छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। अरे छोड़ना ही होता तो भला पकड़ते क्यों? और इतनी रात में यहाँ कोई नहीं आने वाला। माहिरा और शमशाद अपना हनीमून मनाने के लिए कश्मीर के इन हसीन वादियों में आए थे और चांद के इस हसीन चांदनी में जहां वो दोनों अपने विला में अकेले थे, शमशाद माहिरा को अपने बाहों में लेके उसके साथ दो जिस्म एक जान हो जाना चाहता था। दोनों एक पेड़ के पास एक दूसरे को चूम ही रहे थे, तभी माहिरा की कानों में एक फारसी मंत्र सुनाई दिया था। मगर शमशाद की बाहों को छोड़ वो अपना ध्यान किसी और चीज़ पर नहीं देना चाहती थी। शमशाद भी उसके बालों की क्लिप को दूर फेंक उसकी बालों में हाथ फेर रहा था। तभी अचानक माहिरा ने उसे अपने से दूर ढकेला और विला के अंदर की ओर चली गई। शमशाद भी हैरान था कि जो माहिरा अपनी गर्म सांसों की आलिंगन से उसे उत्तेजित कर रही थी, वो आखिर बिना कुछ कहे ऐसे कैसे चली गई। शमशाद भी उसके पीछे पीछे उस विले में चला गया, मगर शमशाद इस बात से अनजान था कि उसे जाते हुए पेड़ के पीछे से कोई और भी देख रहा था। शमशाद माहिरा के लिए हॉट चॉकलेट लेकर बेडरूम में आया और कमरे में आते ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख वो दंग रह गया। माहिरा कपड़े बदलकर शीशे में देख अपने बालों में कंघी घुमा रही थी और फारसी में कुछ गुनगुना रही थी। शमशाद ने हॉट चॉकलेट की प्लेट टेबल पर रखी और माहिरा को बोला, माहिरा, माहिरा, माहिरा। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? माहिरा, कहाँ खो गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा। और ये तुम क्या गुनगुना रही थी? मैं और गुनगुना रही थी? मुझे तो कुछ याद नहीं है। मैं तो बस ये कंघी। छोड़ो, जो भी बात है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जो कुछ भी कुछ देर पहले हुआ वो। शमशाद, उस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है, और इसे आप पी लीजिए, मैं आती हूँ। इतना बोलकर माहिरा बाथरूम में चली गई और शमशाद माहिरा के इस बर्ताव से नाराज हो चुका था। वो तुरंत सोने चला गया। कुछ देर बाद जब माहिरा वापस आई तो उस हॉट चॉकलेट के कप को देख के खुश होकर बोली, शम्मी यार, व्हाई आर यू सो स्वीट। माहिरा खिड़की के बाहर देख हॉट चॉकलेट का मजा ले रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि उसी की शक्ल के रूप में खड़ी कोई अनजान शक्ति बाथरूम की दरवाजे की ओर से उसे देख रही है। उसके कुछ देर बाद माहिरा और शमशाद अपने घर लखनऊ जाने के लिए निकले और माहिरा शीशे के बाहर वहाँ की वादियों को एकटक देख रही थी। तभी उसे एक अलग तरह का जीव दिखा जो नीले रंग का था। कुछ देर तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और तसल्ली के लिए उसने दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसे अपने मन का वहम समझकर माहिरा शमशाद के कंधे पर सर रखकर सो गई। माहिरा और शमशाद के आने पर मोहसिना, जो शमशाद की अम्मी थी, वो दोनों का स्वागत मुंह मीठा करके कहती है, आओ मेरे बच्चों, अंदर आओ। तुम्हारी बहन नगमा ने तो हमें खाला बना ही दिया। अब बस तुम भी जल्दी से हमें दादी बना दो, ताकि जल्दी से एक नन्हा सा शमशाद हमारी गोद में भी खेले। शमशाद बिना कोई जवाब दिए कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा जोर से बंद कर लेता है। माहिरा अपने सास को देख कुछ अजीब तरह से मुस्कुरा देती है और सामान लेकर अंदर चली जाती है। माहिरा छत से कपड़े उतार रही थी कि अचानक उसकी सास चिल्लाते हुए पीछे से आई और उसके हाथ से कपड़े छीनते हुए बोली, माहिरा, अपने बाल बांधिए और खबरदार दोबारा कभी ऐसे खुले बालों में बाहर आई तो। अम्मी, अभी नहा के ही निकले थे हम, तो सोचा। ऐसे खुले बाल रखने वाली लड़कियों पे जिन्न आशिक हो जाते हैं और जिन्न का साया मौत का पैगाम ही लाता है। अम्मी, आप शांत हो जाइए। लीजिए, हमने बांध लिए अपने बाल। माहिरा ने तो अपने बाल जरूर बांध लिए थे, मगर वो इस बात से अनजान थी कि जिनका साया उनकी जिंदगी में आ चुका था। मोहसिना गार्डन में बैठ के नगमा के बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही थी कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ से उसका ध्यान भटका। उसने स्वेटर और उसका गोला नीचे रखा
और आवाज की तरफ देखा, और उसने जो देखा उसे देख किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसने देखा माहिरा छत के ऊपर चढ़कर कबूतर के घोंसले को फेंककर उसके कच्चे अंडों को खा रही थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। ये देख मोहसिना घर के अंदर पहुंची और शमशाद को पुकारने लगी। शमशाद अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहा था। वो बिना कमीज पहने बाहर दौड़ता हुआ आया। अम्मी शांत हो जाइए, आप बैठिए यहाँ। माहिरा, वो उधर अंडे। शमशाद, आप इन्हें शांत करें, मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। तू रोशनदान पे चढ़ के अंडे खा रही थी, अब यहाँ धमकी। अम्मी छोड़िए उसे, कुछ तो लिहाज कीजिए, आपकी बहू है वो, और ये सुबह से कमरे में ही थी। हाँ माँ जी, हम तो काफी देर से कपड़े प्रेस कर रहे थे, आपकी आवाज सुनी तो तुरंत भागे चले आए। तुझे भी हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना? अभी चल हमारे साथ, सब आईने की तरह साफ साफ दिखने लग जाएगा तुझे। मोहसिना जैसे ही अपने बेटे और बहू के साथ बाहर पहुंची, वो देखकर चौंक गई, क्योंकि सब जैसा था वैसे ही था। जमीन पर घोंसले का कोई भी निशान नहीं था, और ऊपर घोंसला ऐसे जमा हुआ था जैसे उसे सालों से किसी ने छेड़ा ना हो। मोहसिना जान चुकी थी कुछ तो गड़बड़ है। उसे बस अब तलाश थी तो वो एक मौके की। उसके अगले कुछ दिन सिद्दीकी परिवार के साथ एक के बाद एक घटना घटनी शुरू हो गई। कभी रात के बिजली जाने के बाद उजाला करने वाली मोमबत्तियां घर के पर्दों को जलाकर राख करती थी, तो कभी किचन में रखे खाने का गायब हो जाना। मोहसिना जो मोहल्ले की औरतों के साथ बाहर घूमने के लिए निकलती थी, अब उन्होंने घुटनों की दर्द से घर से बाहर जाने का भी छोड़ दिया। अब वो बस गार्डन में बैठकर या तो स्वेटर बुनती या बस कुरान पढ़ती थी। जिन्न के होने का असर बस मोहसिना पर नहीं बल्कि शमशाद के कामकाज पर भी पड़ने लगा था। शमशाद सुबह 9 बजे घर से निकलता और 12 बजे ही घर वापस आ जाता। अपने अम्मी के कई बार पूछने पर भी वो अपने घर जल्दी आने का कारण नहीं बताता था और माहिरा के साथ कमरे में जिस्मानी संबंध बनाता था। ये आजकल के नौजवान काम से ज्यादा बीवी के पल्लू से बंधे रहते हैं, न जाने क्या होगा इनका। इन सब के चलते एक दिन एक ऐसी बुरी खबर आई जिसने सिद्दीकी खानदान को हिला कर रख दिया। मोहसिना को फोन पर एक खबर मिली कि उसकी बेटी नगमा का मिसकैरेज होने की वजह से उसका बच्चा कोख में ही मर गया और अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। इस खबर ने मोहसिना को ऐसे तोड़ा कि अब उसने वो कदम उठाने का सोचा जो वो कब से चाह रही थी। अगले दिन सूरज उगते ही मोहसिना मौलवी साहब से मिलने उनके घर पहुंची। क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मौलवी साहब, आपसे तो क्या ही छुपा है, आपको तो पता ही होगा नगमा के साथ क्या हुआ था। मेरी बच्ची। अरे हिम्मत रखिए, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। उस रात के बाद से कुछ ठीक नहीं हो रहा है मौलवी साहब, आपसे गुजारिश है हमारे आशियाने को उजड़ने से बचाइए। अरे अरे अरे, आप हाथ मत जोड़िए, हम आज शाम को नमाज पढ़ने के बाद आएंगे तुम्हारे घर। वैसे हमारे शमशाद मियाँ कैसे हैं? निकाह के बाद तो मस्जिद आना भी कम कर दिया है उन्होंने। वो मुआ मस्जिद छोड़िए, काम पर ही चला जाए तो बड़ी बात है। पूरा दिन अपनी बीवी के साथ कमरे में ताबा ताबा, बोलने में भी शर्म आती है, पर वो नामाकूल। मौलवी साहब ये सुनकर कुछ सोच में पड़ गए और अपनी शाम की नमाज पढ़ने के बाद जब वो मोहसिना के घर के पास पहुँचे तो उन्हें भी फारसी मंत्र सुनाई दिए। मौलवी साहब समझ गए सिद्दीकी खानदान के चौखट पे पैर रखना खतरे से खाली नहीं होगा। मोहसिना जो मौलवी साहब को छत से जाते हुए देख रही थी, अपनी आखिरी उम्मीद को जाते देख खड़बड़ाकर उनके पीछे दौड़ी और बीच सड़क में ही उनके पैरों में गिरते हुए बोली, आप मेरी आखिरी उम्मीद है मौलवी साहब, मुसीबत की इस घड़ी में मेरा हाथ मत छोड़िए। माफ करना बहन, पर तुम्हारे घर में किसी ऐसे वैसे जीव का नहीं बल्कि एक बेहद खूंखार और शक्तिशाली जिन्न का साया है।
और मेरा अभी इस घर में आना उसे आगाह कर देगा। तो क्या ये मुसीबत के बादल कभी नहीं छटेंगे मेरे परिवार से? खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। जिन्न चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अजान के वक्त कमजोर पड़ ही जाते हैं। कल सुबह की अजान। मौलवी साहब जैसा जैसा बताते गए मुँह से ना सुनती गई और गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती रही। आखिर में जाते जाते मौलवी साहब ने उसे 3 ताबीज़ दिए और अपने घर की तरफ चल दिए। रात होने के बाद दोनों सास बहू रात के खाने की तैयारियां कर रही थी। तभी मोहसिना ने एकदम से मौका देख के बहू के बाएं हाथ पर एक ताबीज़ बांध दिया। अम्मी, ये ताबीज किस लिए है? मौलवी साहब ने दिया है, बुरी नजर से परिवार को बचा कर रखेगा। वैसे अम्मी, एक और ताबीज मंगा लीजिए, घर में एक नन्हा मेहमान जो आने वाला है। सच? शुक्र है अल्लाह का, आखिर इतने गमों के बाद कुछ खुशियाँ तो हमारे नसीब में आई। तुम जाकर आराम करो बेटा, हम बिरयानी बनाते हैं। हाँ शमशाद, अब खुदा की रहमत से आप एक वालिद बनने वाले हैं। सचमुच? मायरा, हम पापा? हाँ शमशाद। उम्मीद करते हैं आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, पर उससे पहले तुम ये ताबीज बांध लेना। ये किन अंधविश्वासी बातों को आप मानने लगी हैं? अरे इनसे शमशाद, शमशाद आप ठीक तो हैं? कुछ इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शमशाद गुस्से में झटपटाते हुए बाहर चले गया। मोहसिना ने जरा भी देर ना करते हुए मौलवी साहब को फ़ोन लगाया और जो भी घटा सारा उन्हें बता दिया। मौलवी साहब ने भी ज़्यादा समय ना लगाते हुए एक किताब उठाई और तुरंत मोहसिना की मदद करने उसके घर पहुँचे। देखिए, ज्यादा समय नहीं है, हमें अभी वजीफा पढ़ना शुरू करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। आप लोग सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करना शुरू कर दीजिए। एक बार हमने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया तो इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। मौलवी साहब के इतना कहते ही मोहसिना ने और मायरा ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। मौलवी साहब ने वजीफा पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक तो सब ठीक था, पर फिर अचानक दरवाजे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आई। अम्मी, दरवाजा खोलिए, ये जिन्न हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें बचा लीजिए। शमशाद अंदर से आवाज़ें लगा रहा था, पर मोहसिना ने कुछ ना सुनी। लेकिन फिर भी वो बेचारी एक माँ थी और एक माँ का दिल कब तक सह पाता। जैसे ही मोहसिना ने अपने बच्चे को बचाने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वो शमशाद नहीं था, बल्कि एक बड़ा नीला जिन था जिसे दुनिया जिन्न के नाम से जानती थी। उसने मोहसिना की गर्दन पकड़ी और उसे ज़मीन से ऊपर उठा लिया, जिसके कारण वो सांस लेने के लिए झटपटाने लगी। कौन हो तुम और क्या किया है तुमने मेरे शमशाद के साथ? कहाँ है मेरे शमशाद? मेरे रहते शमशाद की क्या जरूरत तुम्हें? कश्मीर की उन वादियों में उस रात जब से तुम्हें देखा था, बस तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी रूह से रूबरू होना चाहता था। और उस आदमी की खबर जानकर तुम क्या करोगी जो इस दुनिया में अब है ही नहीं? क्या किया तूने शमशाद के साथ, बता। जिन ये सुनकर जोर से हंसा और उसने बताया कि कैसे एक दिन सुबह शमशाद काम के लिए निकला। जिन उसे मौका देख एक शमशान घाट में घसीटते हुए ले गया और उसका रूप लेकर माहिरा के साथ हर दिन जिस्मानी संबंध बनाने लगा। माहिरा, छोड़ो इन सबको और मेरे साथ चलो। इन सब से दूर हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। उससे पहले मैं खुद को मौत के हवाले कर दूंगी। मौलवी साहब की पढ़ाई में बाधा डालने के लिए जिन्ना कमरे में पड़ी चीज़ों को मौलवी की तरफ हवा में उड़ाने लगा। एक फोटो फ्रेम लगने के कारण मौलवी साहब जख्मी होकर गिर पड़े और उनके मंत्रोच्चारण में खलल पड़ ही गई। क्यों रे खुदा के बंदे, वजीफा पढ़कर मुझे नेस्तनाबूद करेगा?
इतने सालों में तेरे जैसे मैंने कई मौलाना तांत्रिकों को मक्खी की तरह मसल कर फेंक दिया, तो तू किस खेत की मूली है? तुझे भी मैं तेरे खुदा के पास तुरंत भेजता हूँ, फिर जन्नत में पढ़ना अपने वजीफे। जिन ने एक मंत्र बोला और उसके हाथ में एक खंजर प्रकट हुआ, जिसे उसने सीधे मौलवी साहब पर निशाना लगाया। लेकिन इससे पहले कि वो खंजर मौलवी साहब के सीने को चीरता, मोहसिना मौलवी साहब के सामने कूद पड़ी, जिस कारण वो खंजर उसके गले में जाकर लगा और मोहसिना कुछ ही देर में मौत के गोद में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अपने माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली और सगी सास के मौत का गम माहिरा को सहन नहीं हुआ और उसने मोहसिना की गर्दन से खंजर निकालकर अपने कलाई पर लगाते हुए कहा, मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी अगर तुम्हें चैन नहीं मिला तो लो, मेरी जान भी ले लो, पर खुदा के लिए चले जाओ, छोड़ दो मुझे। जिस जिन को वजीफा और ताबीज़ भी नहीं रोक पाई, उसे माहिरा की मोहब्बत ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर किया। आज इस बात को 7 साल हो गए हैं, लेकिन माहिरा आज भी उस घर में अपने बच्चे के साथ अपना जीवन अकेले काट रही है और अपने बेटे को शमशाद कहकर पुकारती है, मगर ये शमशाद वो शमशाद नहीं जिसे वो दुनिया में लाना चाहती थी। हेलो माहिरा, मैं